नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आवाज़ न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू प्रदेश कार्यालय में है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज जी। तो नीरज जी से हम जानेंगे, कल नीतीश कैबिनेट का 43 एजेंडे पे मोहर लगा। चूँकि ये जो मोहर लगा, इसमें अगर आपको हम बताएं तो दो महत्वपूर्ण विषय जो पारित हुआ है उसी पर बात करेंगे हम नीरज जी से। नीरज जी, कल युवा वोट और महिला को 35% आरक्षण, क्या कहेंगे? और युवा वोट जो पहली बार बिहार में और बिहार सरकार के थ्रू जो गठन इसकी की गई है, इसकी क्या स्वरूप होगी और किस तरीके से ये गठन काम करेगी, थोड़ा आप हमारे दर्शक को बताएं। माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 क्या क्रेडिट डकैत सब है, ये हम ही बोले हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 में है, अवसर बढ़े युवा आगे बढ़ें। तो युवा आयोग का जो कैबिनेट का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार कि नई पीढ़ी के लिए उनकी समस्याएं, उसका सांगोपांग अध्ययन, उसके समाधान का सक्षम प्रस्ताव देने के लिए युवा आयोग का आपने गठन किया है। तो युवा आयोग बिहार के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए अपनी कार्य योजना बनाएगा। और महिला, जो बिहारी महिला है, महिला आरक्षण हम पहले से दे रहे हैं, देश में पहला कोई नहीं दिया था आरक्षण। एगो मिला हुआ था राबड़ी देवी को खाली। लालू जी गए जेल तो लालू जी कहे कि हमारी पत्नी के बना दो, आरक्षण है। आरजेडी पार्टी सिंगापुर से ले आया कि पायलट के खिलाफ लड़ाएंगे, तो भाई पायलट जीत गया, पैसेंजर हार गया। डॉक्टर मीसा भारती, लेकिन हम मोहन रविदास की बेटी कंचन रविदास के लिए आरक्षण देते हैं। हम साधु चंद्रवंशी की बेटी विभा चंद्रवंशी के लिए देते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों की बेटियों को, चूंकि सबसे ज़्यादा देश भर में शिक्षकों की हमने बहाली की, उसमें 50% बिहार बेटियां हैं। तो हमने ये तय किया कि जो आरक्षण दे रहे हैं वो बिहार की बेटियों को उसका लाभ मिले। पुलिस बल में देश में नंबर 1, तो इसका लाभ मिलेगा। अरे बेटियों का ना आशीर्वाद है, वो लक्ष्मी है, उसका आशीर्वाद मिलता है तो घर पल्लवित और पुष्पित होता है। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि नीतीश कुमार जी पल्लवित और पुष्पित होते रहे। एक लास्ट सवाल है नीरज जी, जब हम लोग पब्लिक में पूछने जाते हैं, जिस तरीके से आज चक्का जाम का आह्वान हुआ था इंडिया गठबंधन के माध्यम से, तो हर 10 में से 8 व्यक्ति ये बोलते तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना आईडी दिखाएंगे। भाई आखिर ये 2% कौन है जो? देखिए, चक्का जाम नहीं था, लाज लगता है हमको बोलने में। हम लोग छात्र आंदोलन से आए हैं। अरे प्रदर्शन था, पकड़ुआ आओ प्रदर्शन में, नहीं तो पद से मुक्त कर देंगे। इसके अलावा इसका क्या औचित्य है? मैंने नेताजी भर पेट खा लीजिए और कार्यकर्ता कहीं उपवास पर रह जाओ। हमें अरे भाई, देश में संविधान है और संविधान के तहत हमको मतदाता बनने का अधिकार है। तो मतदाता बनने के लिए जो अहर्ता है उसको पूरा करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक होगा वो तो निश्चित रूप से उसको अहर्ता पूरा करना चाहिए। अब हमसे कोई पूछे कि आपका नाम का, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका जन्म, और उसके लिए यह भी नहीं है कि तत्काल दे दीजिए, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के भी बाद आप दे सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 7.5 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया था। उस समय जुबान में घाव हो गया था। 2020 का चुनाव, 2024 का चुनाव, महागठबंधन के घटक दलों ने आरोप लगाया कि मतदाताओं का डुप्लीकेसी है, दोहरीकरण है, एक ही व्यक्ति का 4 जगह नाम है, 3 जगह नाम है, मृत व्यक्तियों का नाम शामिल है। तो इसको सही करना अपराध है। और बटैया ज्ञान दे रहे हैं बिहार में। अरे आपको बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था 78,000 बूथ पर। हिम्मत है तो सूची जारी करे कि 78,000 बूथ पर हमने बूथ लेवल एजेंट बहाल कर दिया।
जब आपके बूथ पर आपका वर्कर रहेगा तो मेरा नाम कोई काट देगा, किसकी हिमाकत है। अब कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं कर सकता है। अरे तेजस्वी यादव जी, वो दौर बदल गया। आज सब्जी वाला जो बेचने वाला है, क्योंकि कानून का राज है, निर्भीकों के सब्जी बेचता है, वो पे फोन का इस्तेमाल कर रहा है। जीविका की दीदियाँ 94% अति पिछड़ा और दलित महिलाएं हैं, वो बैंक ट्रांजैक्शन कर रही हैं। तो बिहार में लोग ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको दिक्कत है, चूँकि आप 8वां 9वां पास हैं, तो ये आपका गुनाह हो सकता है कि आपको एजेंसी रखना पड़ेगा, बगल में एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन करो, ट्वीट करो। जैसे लालू जी से नहीं बटाई ट्वीट करा। लालू जी कहाँ थे आज? लालू जी कहाँ हैं? तेजस्वी यादव बताइए। महागठबंधन के सबसे बड़े नेता लालू यादव कहाँ हैं? आंदोलन के दिन दिखाई नहीं पड़े। अगर लालू जी अस्वस्थ हैं तो हेल्थ बुलेटिन जारी करो। तो आपने सुना जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट का कल की ही मैं बात करूं दर्शकों, कल जो जिस तरीके से 43 एजेंडे पे जो मोहर लगी, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें थी। एक युवा वोट का गठन और दूसरा था महिलाओं को, जो बिहार की महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण की बात। तो आपने जदयू के जो प्रदेश प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे मैंने आपको सुनवाई कि क्या उनकी प्रतिक्रिया, और बंदी को भी लेके जो आज बिहार में चक्का जाम रखा गया था उसके ऊपर भी क्या वो प्रतिक्रिया दिए, वो आपने सुना दर्शकों। अब चूँकि फैसला करना जनता के हाथ में है कि वो किसके साथ